जो लोगों का मंसूबा था वो नाकामयाब हो गया। हाजी सलामत उल्लाह जी ने इतनी मेहनत किया है कि दिन रात एक कर दिया है मेहनत करके, और जो भी मंसूबा उन लोगों का था वो कामयाब नहीं हो पाया। उनको मारने का था या उनको टारगेट करने का था या जो भी मंसूबा था, हमारी सरकार 10 तारीख को बनती है तो सबसे पहले इसकी जांच कराएंगे। इन लोगों का मंसूबा सब फेल हो गया। इन लोगों ने सोचा था दंगा करा देंगे, भगदड़ हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, लेकिन इतनी सतर्क जनता थी, इतनी सतर्क जनता है जो उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। रईस चंद्र शुक्ला, प्रत्याशी सह दक्षिणी 263 विधानसभा। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव जो 5वां चरण था, और उस दिन शाम ढलते ढलते एक ऐसी वारदात हुई है बीच सड़क पर, और ये करेली का 60 फीट जो इलाका है, लेखपाल स्कूल है, यहाँ पर जो है लोग वोट डालने भी जा रहे थे। तो एक ऐसी सनसनीखेज घटना घटी है जहाँ पर जो है जो चचेरे जो भाई थे वो लोग बम अपने जेब में लिए हुए थे और साइकिल चला रहे थे, और ऐसे में एक बड़ी घटना घटी है जिससे एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है और दूसरा शख्स जूझ रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना थी और ऐसे में पुलिस के लोग भी चौकन्ने थे, लेकिन महज चुनाव वाले दिन इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर आए हुए थे। तो ऐसे में एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि पुलिस फोर्स भी तैनात थी, लेकिन बावजूद उसके जो हमलावर थे वो डरे नहीं और शराब के नशे में थे बताया जा रहा है, और उसके बावजूद उसमें से एक की मौत हुई है। तो एक जांच का विषय है कि किसके लिए ये लोग आए थे और किसकी हत्या की ये कोशिश में लगे थे, लेकिन हत्या की कोशिश के पहले ही खुद ही ये शिकार हो गए। करेली थाने में लोगों ने तहरीर भी दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, तो ऐसे में पुलिस जांच कर रही है, और आने वाले समय में जो इनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क से जुड़े लोग होंगे, जो साजिश करता होंगे, पुलिस उन्हें उनके राज को फांस करके इसका खुलासा करेगी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव। यह प्रकरण थाना करेली जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक साइकिल पर 2 चचेरे भाई संजय और अर्जुन सवार होकर बाजार कुछ खरीदने जा रहे थे। इसी दरमियान उनकी साइकिल के हैंडल पे टंगा एक झोला सड़क पे गिरता है और उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ विस्फोटक रखा था जिसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसके कारण मौके पर ही अर्जुन नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसकी मृत्यु होती है, और बाकी संजय मामूली रूप से चोटिल हो जाता है। इस सूचना पर तत्काल सीओसीटी प्रथम और उनकी कई टीमें वहां पहुंची थी। मौके से अर्जुन की डेड बॉडी को हटा करके मोर्चरी भिजवाया गया ताकि जांच पड़ताल हो सके। मौके पर पड़ी साइकिल को कब्जे में लिया गया, और इसके बाद जो मामूली रूप से चोटिल संजय था उससे गहन रूप से पूछताछ की जा रही है। वो विस्फोटक पदार्थ क्या था, कहां से आ रहा था, किसने भेजा था, ये सारी चीजों की तहकीकात की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव जो 5वां चरण था, और उस दिन शाम ढलते ढलते एक ऐसी वारदात हुई है बीच सड़क पर, और ये करेली का 60 फीट जो इलाका है, लेखपाल स्कूल है, यहाँ पर जो है लोग वोट डालने भी जा रहे थे। तो एक ऐसी सनसनीखेज घटना घटी है जहां पर जो है जो चचेरे जो भाई थे वो लोग बम अपने जेब में लिए हुए थे और साइकिल चला रहे थे, और ऐसे में एक बड़ी घटना घटी है जिससे एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है और दूसरा शख्स जूझ रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना थी और ऐसे में पुलिस के लोग भी चौकन्ने थे, लेकिन महज चुनाव वाले दिन इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर आए हुए थे। तो ऐसे में एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि पुलिस फोर्स भी तैनात थी, लेकिन बावजूद उसके जो हमलावर थे वो डरे नहीं और शराब के नशे में थे बताया जा रहा है, और उसके बावजूद उसमें से एक की मौत हुई है। तो एक जांच का विषय है कि किसके लिए ये लोग आए थे और किसकी हत्या की ये कोशिश में लगे थे, लेकिन हत्या की कोशिश के पहले ही खुद ही ये शिकार हो गए। करेली थाने में लोगों ने तहरीर भी दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, तो ऐसे में पुलिस जांच कर रही है, और आने वाले समय में जो इनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क से जुड़े लोग होंगे, जो साजिश करता होंगे, पुलिस उन्हें उनके राज को फांस करके इसका खुलासा करेगी। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन
करेली में दो लड़के एक थैले के अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहे थे, जिसमें जो जैसे सुतली बम होता है जो यहाँ प्रयागराज में पहले जिसका प्रचलन रहा है, तो उसमें उनका थैला गिर गया, जिससे एकदम बम विस्फोट हो गया और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उनका एक साथी उसको पकड़ लिया गया है और उसको थाने लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो ये व्यक्ति कोरांव क्षेत्र के रहने वाले हैं और ये संभवतः यहाँ किसी को उस बम को देने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये वाकया हो गया। इसमें अभी मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर ये कौन था? खुलेआम किस तरह से बम लेके जा रहा था? कोई कारण था? तो कोई कनेक्शन नहीं है इसका? ये मतदान केंद्र से काफ़ी दूरी पर था और वहाँ आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर ही ये घटना घटित हुई है। लेकिन इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि चुनाव के दौरान ये विस्फोटक लेकर चल रहा है जो आपत्तिजनक है। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद जब हमने इस पर गौर किया और अपने शुभचिंतकों से जब जानकारी हासिल हुई तो मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि ये जो घटना हुई है ये लोग मुझको टारगेट बना के ये लोग आए थे और मुझको मार के चुनाव को ख़राब करना चाह रहे थे। क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी हुई कि लोगों ने मुझसे बताया और मेरी रैंकिंग हो रही थी, क्योंकि मैं RBM इंटर कॉलेज में बूथ का एजेंट था और मैं बूथ पर ही था और लोग मेरी हाथ लगाए बैठे हुए थे कि मैं सारे बूथों पे जाऊंगा, क्योंकि हर साल मैं हर चुनाव में बूथ एजेंट रहता था और अपना सारे बूथों पे मैं जाता था चेक करने के लिए। इस बार सौभाग्य था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं सिर्फ लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर पे जो है बूथ संख्या 87 पे मैं वोट देने गया और वोट मैं लाइन में नहीं लगा क्योंकि मैं एजेंट था। तो मैं डायरेक्ट जाके जो पीठासीन अधिकारी के सामने मैंने अपना वोटर पर्ची दिया, उन्होंने स्याही लगाया और मैंने तुरंत वोट डाला। वोट डाल के तुरंत मैं बैक हो गया, फिर मैं अपनी गाड़ी से आ गया अपने बूथ पे, फिर उपस्थित हो गया RBM इंटर कॉलेज पे। जैसे ही मैं RBM इंटर कॉलेज पे पहुंचना हो वैसे ही मुझे पता चलता है कि वहाँ ब्लास्ट हो गया और मेरे जानने वालों ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे जो ब्लास्ट हो गया है। तो मैंने सोचा हुआ होगा कुछ टायर और बोला होगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि वहाँ पे जो है जो ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट में जो है वो व्यक्ति ही मारा गया जो खुद विस्फोटक पदार्थ लेके आया था। तो मैंने उसको हल्के में लिया, चलो ठीक है कोई घटना हुई होगी। लेकिन शाम में जब मैंने अपने लोगों को लगाया और एक व्यक्ति ने मुझसे आके बताया कि भैया आपका ही मर्डर होना था, वो लोग आपको ही रैकिंग कर रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे और आपको ही मारने के लिए फिराक में थे। तब मैं जो है चौंका और उसके बाद मैंने तुरंत तहरीर अपने लॉयर से बनवाया और लॉयर ने मुझे तहरीर दिया। मैं इंस्पेक्टर करेली को मैंने तहरीर रिसीव कराया। और बस मैं यही चाहता हूँ कि देखिए अगर घटना हुई है, कोई व्यक्ति बम लेकर इतनी भीड़ भाड़ एरिया में आया है, इतने सुरक्षाकर्मी थे, इतने पुलिस फोर्स थी और वो बम लेके आया, यदि अगर चुनाव प्रभावित करना होता तो कहीं से भी बम पटक के भाग जाता। लेकिन उसका टारगेट मैं था या कोई और था, किसी न किसी को वो मारने के लिए आया था, जिसको वो रास्ते ही में जो उसको ईश्वर मिल गए और वो लड़खड़ा के गिर गया और उसकी खुद मृत्यु हो गई। देखिए, मदद तो मैंने शहर दक्षिणी के प्रत्याशी की मदद किया और पुरजोर मदद किया और एक उसके साथ साथ मैं खुद शहर दक्षिणी का आवेदक था और पूर्व आवेदक था समाजवादी पार्टी का। और मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया, बढ़ चढ़ कर चुनाव में मैं हिस्सा ले रहा था। कहीं ना कहीं राजनीतिक ये षड्यंत्र है और राजनीतिक दुश्मनी की तहत जो है मेरी हत्या करने की साजिश थी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति बम लेके उस भीड़ से जाएगा तो अगर चुनाव को प्रभावित करना होता वहाँ पे तो बम फेंक के कहीं भी भाग सकता था। वो साइकिल से आए थे क्योंकि वो मुझे मार के और साइकिल छोड़ के भाग जाते ताकि पुलिस को कोई साक्ष्य न मिले। बाइक वगैरह से थे नहीं वो और भीड़ में ही सम्मिलित हो जाते हैं, भीड़ में ही मिल जाते हैं वो। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि वो मेरी हत्या करने आए थे, लेकिन फिर भी ये जाँच का विषय है और मैं शासन प्रशासन कप्तान साहब से, एसपी साहब से और अपने थाना अध्यक्ष से जिनको मैंने तहरीर दिया है उनसे यही मांग करूंगा कि जो सही जांच हो, जो इसमें दोषी हों उनको निकाला जाए ताकि पता चल सके जाए कि मान लो मेरी हत्या करने नहीं आते तो किसकी हत्या करने आए थे वो लोग। यह प्रकरण थाना करेली जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक साइकिल पर
दो चचेरे भाई संजय और अर्जुन सवार होकर बाजार कुछ खरीदने जा रहे थे। इसी दरमियान उनकी साइकिल के हैंडल पे टंगा एक झोला सड़क पे गिरता है और उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ विस्फोटक रखा था जिसमें ब्लास्ट हो जाता है। उसके कारण मौके पर ही अर्जुन नाम के लड़के की जिसकी उम्र 21 वर्ष है उसकी मृत्यु होती है और बाकी संजय मामूली रूप से चोटिल हो जाता है। इस सूचना पर तत्काल सीओसीटी प्रथम और उनकी कई टीमें वहां पहुंची थी। मौके से अर्जुन की डेड बॉडी को हटा करके मोर्चरी भिजवाया गया ताकि जांच पड़ताल हो सके। मौके पर पड़ी साइकिल को कब्जे में लिया गया और इसके बाद जो मामूली रूप से चोटिल संजय था उससे गहन रूप से पूछताछ की जा रही है। वो विस्फोटक पदार्थ क्या था, कहां से आ रहा था, किसने भेजा था, ये सारी चीजों की तहकीकात की जा रही है। फिलहाल जितनी भी पूछताछ हुई है उसमें इस घटना का संबंध किसी भी बूथ या मतदान केंद्र या चुनाव से नहीं पाया गया है। आगे जो भी डिटेल्स मिलेंगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है उसको कतई बख्शा नहीं। बम लेकर इतनी भीड़ में आए थे तो कोई ना कोई घटना को अंजाम देने आए थे, तो इस पे जो है जांच का विषय है। इस पे सीरियस होकर अधिकारियों को जांच करना चाहिए और जो सच है वो जनता के बीच में आना चाहिए। नहीं, बूथ बिल्कुल बूथ से लगभग बूथ के गेट से जो है 10 से 15 कदम पे यह घटना हुई है और मैं उसी रास्ते से लौट के आया हूँ। मैं हाँ, तो कुराओं के बताए जा रहे हैं। तो देखिए, शूटर कहीं ना कहीं किराए भाड़े के टट्टू जो होते हैं वो बाहर से ही बुलाए जाते हैं और ये पूरी प्री प्लानिंग थी। जो है हत्यारे हमेशा बाहर के होते हैं, लोकल हत्यारों को सब सारी जनता पहचान लेती, क्योंकि वो वक्त ऐसा ही था। अब चुनाव का दौर था, सारी जनता लोकल थी। अगर लोकल कोई ऐसा हरकत करता तो धर दबोचा जाता। बिल्कुल बड़े बड़े वाइट कॉलरों के नाम आएंगे और जिनको मुझसे खतरा था चुनाव में, जिनकी राजनीति में प्रभावित हो रही थी मेरे राजनीति में सक्रिय होने से, उन सबका नाम आ सकता है। हाजी सलामतुल्लाह खान, पूर्व आवेदक, समाजवादी पार्टी, शहर दक्षिणी। जिस तरह से एक ऐसी घटना घटी है उसको बोला जा रहा है कि एक हादसा था, लेकिन उसमें ये निकल के आ रहा है कि इसमें हत्या के मकसद से ये घटना को अंजाम देने आए थे, लेकिन समय रहते जो है वो खुद ही उस चपेट में आ गए और शिकार हो गए। क्या कहेंगे इसको? हाजी सलामत जी बोल रहे हैं कि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर टारगेट करके हत्या के मकसद से आए थे, जो ज़मीनी नेता हैं आपके समाजवादी पार्टी के, और उन्होंने आपके चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रियता भी दिखाई। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? जो लोगों का मंसूबा था वो नाकामयाब हो गया। हाजी सलामत उल्लाह जी ने इतनी मेहनत किया है कि दिन रात एक कर दिया है मेहनत करके, और जो भी मंसूबा उन लोगों का था वो कामयाब नहीं हो पाया। उनको मारने का था या उनको टारगेट करने का था या जो भी मंसूबा था, हमारी सरकार 10 तारीख को बनती है तो सबसे पहले इसकी जांच कराएंगे। ज्ञापन वगैरह एसएसपी वगैरह को दिया जाएगा? ज्ञापन दे दिया गया है, एविडेंस वो जुटा लिए हैं, एविडेंस हमारे पास लेके आने वाले हैं। जैसे ही ले आते हैं मैं उसका ज्ञापन दे देता हूँ, उसकी रिपोर्ट करवा देता हूँ। और अब इंतज़ार हमको ये है कि 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 तारीख को हमारी सरकार बनते ही पहले इसकी जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों का मंसूबा सब फेल हो गया। इन लोगों ने सोचा था दंगा करा देंगे, भगदड़ हो जाएगी और ऐसे हो जाएगा, लेकिन इतनी सतर्क जनता थी, इतनी सतर्क जनता है जो उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। रईस शुक्ला, प्रत्याशी शहर दक्षिणी 263 विधानसभा। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी विधानसभा चुनाव जो 5वां चरण था, और उस दिन शाम ढलते ढलते एक ऐसी वारदात हुई है बीच सड़क पर। और ये करेली का 60 फीट जो इलाका है, लेखपाल स्कूल है, यहाँ पर जो है लोग वोट डालने भी जा रहे थे। तो एक ऐसी सनसनीखेज घटना घटी है जहाँ पर जो है दो चचेरे जो भाई थे वो लोग बम अपने जेब में लिए हुए थे और साइकिल चला रहे थे, और ऐसे में एक बड़ी घटना घटी है जिससे एक शख्स की मौके पर मौत हो गई है और दूसरा शख्स जूझ रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सबसे बड़ी घटना थी और ऐसे में पुलिस के लोग भी चौकन्ने थे। लेकिन महज चुनाव वाले दिन इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हमलावर आए हुए थे। तो ऐसे में एक जांच का विषय है, क्योंकि इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती थी, क्योंकि पुलिस फोर्स भी तैनात थी।
लेकिन बावजूद उसके जो हमलावर थे वो डरे नहीं और शराब के नशे में थे बताया जा रहा है, और उसके बावजूद उसमें से एक की मौत हुई है। तो एक जांच का विषय है कि किसके लिए ये लोग आए थे और किसकी हत्या की ये कोशिश में लगे थे, लेकिन हत्या की कोशिश के पहले ही खुद ही ये शिकार हो गए। करेली थाने में लोगों ने तहरीर भी दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, तो ऐसे में पुलिस जांच कर रही है और आने वाले समय में जो इनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क से जुड़े लोग होंगे, जो साजिशकर्ता होंगे, पुलिस उन्हें उनके राज को फाश करके इसका खुलासा करेगी। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी आलम के साथ पवन देव।